राहुल गांधी कब बोला भाई घोषित किया मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ? उसने घोषित किया जो हर बात राहुल बोल रहे हो। राहुल गांधी तो ये नहीं बोला उसको प्रधानमंत्री बनना होता बाबू तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देते। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने देते। उनको प्रधानमंत्री का शौक ही नहीं है, कोई लालच नहीं है उसको। मेरे बाबू आप खाली राहुल के ऊपर किसका नाम लें? राहुल राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। राहुल गांधी दो मिनट रुकिए। आपने कहा कि राहुल गांधी का नाम ना लो, छोड़ हटाइए। बताइए किसका नाम लूँ मैं? बहुत है कांग्रेस इंडिया में बात करो, बहुत पार्टी है। बताइए। अरे भाई कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है ना? अगर उसका हम नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे हम? राहुल प्रधानमंत्री बनने लायक है। किसका नाम लें? तो किसका नाम लें? वही बात मैं पूछ रहा हूँ। चाय वाला देश चला सकता है क्या? वो नहीं चला, राहुल नहीं चला सकता है क्या? चाय बेचने वाला देश चला सकता है क्या? वो नहीं चला सकता? जवाब दो इसको मेरा। मोदी का कोई है अंधभक्त? बताए हमको, जवाब दे। मोदी का जिसने अपनी औरत नहीं रख पाई वो देश रख के घूम रहा है, हमको जवाब दे कोई। ये बाबा भी बोल रहे थे 2014 से पहले बाबा अभी इतने 65 साल से हो गए नहीं चला पाया वो देश क्या चलाएगा? 65 साल के हो गए जिसने अपना हवा पीते थे। एक एक करके बात करोगे तो पहुंचेगी बात आप लोग। मोदी वो बात कर रहे थे कांग्रेस ऐसा है वैसे है भाई। समय के साथ में बम ब्लास्ट हो या कोई ब्लास्ट, समय के साथ सब परिवर्तन होता है। इनके विचार दो मिनट भैया, मैं 2 मिनट। इनका विचार था, इनको बढ़िया लगा काम, आपको नहीं लग रहा बढ़िया काम, ठीक है ना? मोदी जी को पहले कौन जानता था? जिसने इस पार्टी को खड़ा किया बीजेपी को, उसी का नामो निशान खत्म कर दिया गया। तो उसमें है कि रही क्या गया बीजेपी में? अच्छा, राहुल गांधी का आपने कहा कि नाम मत लो, ठीक है ना? आपने बार बार कह रहे हो ना राहुल। मैं क्या किससे कंपैरिजन करूं बताइए? मैं मोदी जी का कंपैरिजन राहुल गांधी से करूंगा ना भाई। इस वजह से बोल रहा हूँ। आपने बोला प्रधानमंत्री बनने लायक है, वो प्रधानमंत्री के लिए घोषित तो नहीं किया ना मेरे भाई साहब। मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ या प्रधानमंत्री बनूंगा। मुझे कोई चेहरा बन ही जाएगा, मुझे कोई चेहरा प्रधानमंत्री बन ही जाएगा। कौन सी बुराई है? मोदी से अच्छे पढ़े हैं, अच्छे लिखे हैं, अच्छे काबिल है, उस पद पे आएंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा कैपेसिटी है। मोदी से अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे तामिल है, पढ़े लिखे, अच्छा काबिल है। अगर आप इस तरह के बोलने का उसको तौर नहीं है, तरीका नहीं है, वो अपने पद पे गरिमा में बैठेंगे, बोलने का तमीज भी आएगा, बोलने का हौसला भी आएगा भाई। और नौजवान लड़के हैं। सर क्या लगता है 24 का चुनाव है नज़दीक, ठीक है ना? मोदी जी हैं एक तरफ राहुल गांधी समेत है पूरे। जो अभी इलेक्शन हुए थे 3-4 स्टेटों में, वहाँ चोर बाजारी हुई है। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं? पहले ये बताओ। हम क्या माने बताइए? जो देश की जनता मानेगी हम मानेंगे। आप मान रहे हो क्या? हमने ये कहा कि बैलेट पेपर पे कराओ। उनकी क्यों फट रही है? सीधी बात है। हम तो गाली मत दीजिए थोड़ा सा। अंग्रेजी भाषा बोलते थे, वो अंग्रेजी बोल देते हैं। तुम उसे बुला लो सामने, मुझसे कह देंगे, उसमें कौन से डर वाली बात? सब कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, ठीक है जी। मेरे को मोदी का अंधभक्त भी कह दिया गया, मेरी तरफ इशारा करके बाबूजी ने, कि मोदी का एक मिनट मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है जी। अगर ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम हैंकर है, कांग्रेस को चाहिए फ़ौरन घोषणा करे कि तेलंगाना में और कर्नाटक में और हिमाचल में हम इसी अपवित्र ईवीएम से जीते हैं, इस नापाक ईवीएम से जीते हैं। हम अपनी सरकार का इस्तीफा दे रहे हैं। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारे विपक्षी दल एक हो जाएं, चुनाव आयोग के एक मिनट जी, चुनाव आयोग के पास जाएं कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव नहीं करेंगे। एक मिनट जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव आयोग को मजबूर होकर अपना बैलेट पेपर भी आना पड़ेगा, ठीक। मगर जहां जीत जाए वहां ईवीएम ठीक है, और जहां हार जाए वहां ईवीएम हैकर है। जहां जीत जाए वहां पर ईवीएम, जहां पर हारे वहां पर। ये अब उन 5 स्टेटों के स्टेटमेंट ले लो ना पहले। कांग्रेस आगे चल रही थी, हाँ या नहीं? वो तो गिनती होती है वोटिंग की सर। हाँ या ना में बात करो। हाँ, मुझे मालूम है इसी आगे चल रही थी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लास्ट मोमेंट में साली 1.5 लाख लोग वोटें हुई इकट्ठी। क्या कहेंगे सर? सर इन्होंने कहा भैया, इन्होंने ये कहा कि जिस स्टेट में दो मिनट बात सुन लीजिए, जिस स्टेट में जीत जाते हैं वहाँ पर तो ईवीएम ठीक है, जहाँ पर हारे वहाँ पर कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है। वो तो अब अंकल जी बता सकते हैं कि कैसे है, वो अंकल जी से पूछो। ये मुद्दा आपने कहा कि ईवीएम का मुद्दा है। अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो सरकार एक बार बैलेट पेपर से करवा के देख ले। तो नहीं एक्सटेंड जी, सरकार बैलेट पेपर से कराए ना। मेरी देखो ना तो राहुल से रिश्तेदारी है ना मोदी से जारी है। मैं जो हूँ
मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे जिसमें लगता है बेहतर है मैं उसको बात करता हूँ। ठीक, एक बात जी। दूसरी बात, जहाँ ईवीएम से जीतते हैं वहाँ बैठ क्यों जाते हैं कि हम ईवीएम से जीते, हमारी सरकार बन गई। अगर विरोध है तो पूरा विरोध करें। एक मिनट, मोदी जी ने एक आवाज़ दी थी 8-10 महीने पहले, एक देश एक चुनाव। बैलेट पेपर से करवा ले, सारा झंझट ही खत्म। 5 साल में एक ही बार चुनाव आए। हर 6 महीने के बाद हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, किसी न किसी राज्य में। अरे एक देश एक चुनाव कराओ ना, 5 साल में एक बार सरकार या जनता इलेक्शन मूड में आए। यहाँ साली जब देखो इलेक्शन के मूड में खड़ी है जनता। तो बिल लेकर आई नहीं है सरकार ना। भाई अब मांग रखी ना, विपक्षियों ने विरोध कर दिया। नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा, विरोध विपक्षियों ने किया। मोदी सरकार तो हमने प्रस्ताव लेके आई कि एक देश एक चुनाव करवा लो, और हमने देखा भी है। मशीन बदलाई 75 के अरे 80 के इलेक्शन तक मैंने देखा है कि एक देश एक चुनाव होता था। माँ बाप के साथ जाते थे, इस बूथ पे जो छोटा वोट पड़ना है, इस बूथ पे बड़ा वोट पड़ना है। मतलब कि एमएलए और एमपी एक ही चुनाव होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। 5 साल में एक बार चुनाव हुआ। आना चाहिए, दोबारा आना चाहिए। वो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं सर? बिजनेस। हम उज्जैन से आए, महाकाल की नगरी। अच्छा, मोदी जी ने वादे किए थे कुछ व्यापारियों के लिए कि हम मेक इन इंडिया में करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, व्यापारियों को सहूलतें देंगे। कर रहे हैं काम। कर तो रहे हैं काम मोदी जी, पर उसमें और थोड़ी सी एकजुटता से वापस से मोदी जी को इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। जीएसटी का कोई बेनिफिट हुआ है आप लोगों को? जीएसटी से तो बहुत तकलीफ हुई सर, बहुत तकलीफों का सामना किया है हमने। अब मोदी जी को ठीक है, अयोध्या बन गया, अब मथुरा का बनाने का, धर्म का कीजिए, लेकिन कम से कम एक बेरोजगार आदमी को रोजगार भी तो मिले, धंधे उद्योग धंधे हों तो आदमी का जीवन यापन भी चलता रहे। सिर्फ धर्म से जुड़ के ही अपना मुद्दा नहीं बना है, राजनीति को धर्म का मुद्दा लेके ही चल रहे हैं, तो ये राजनीति ठीक भी नहीं है। आप रोजगार दें, उद्योग डालें, गरीबों के लिए करें कुछ, तो वो अच्छा। जीएसटी से आपको क्या दिक्कत आई है? क्या बेसिक दिक्कतें जो आई हैं आपने पेश की हैं? जीएसटी में एक तो कागज की खानापूर्ति बहुत है, ऑफिसर का लेन देन बढ़ चुका है, तकलीफें आ रही हैं, इनकम और रिटर्न बहुत है, प्लस प्रॉफिट इनकम बिल्कुल कम हो गया है, और मैन पावर बढ़ गया है। तो बहुत समस्या है, लेकिन कहीं हद तक इसमें अकाउंट्स मैनेजमेंट, एक आदमी की जगह अब 2 आदमी रखने पड़ते हैं। कस्टमर को कितनी सहूलतें हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं उनको भी? कस्टमर भी परेशानी है, एक तरीके से जीएसटी का परसेंटेज बढ़ गया है, जो पहले सेल्स टैक्स का परसेंटेज था उससे जीएसटी बढ़ गया। व्यापार में कुछ फ़र्क पड़ा है इससे? नफ़ा नुकसान ज़्यादा कम? हल्का फुल्का व्यापार का टर्नओवर बढ़ा है, पर मानसिक बहुत तनाव बहुत बढ़ गया। फ्यूचर क्या देखते हैं भारत का? भारत का भविष्य उज्ज्वल है। मोदी जी को आना चाहिए 24 में? 100% मोदी जी को ही आना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों नहीं कर? वो सब तरह के हैं, पर आएंगे तो मोदी जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? युवा हैं आप लोग। राहुल गांधी, एक कंपैरिजन जब अपन बात करते हैं तो मोदी जी और गांधी जी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। 26 जो 28 पार्टियां जो बनी हैं, और उनमें से कोई नेता आपको लगता नहीं है? केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, कुछ लगता नहीं आपको ऐसा? नहीं, आएंगे तो मोदी जी। उनके टक्कर कोई नहीं है। कोई नहीं है। धन्यवाद। आपका नाम क्या सर? आपका? अर्पित जैन। धन्यवाद सर।